नमस्कार साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, ये दुनिया वैसी आपको दिखती है जैसे आप खुद हो। बड़ा महान था वो व्यक्ति जिसने ये बातें कही और बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें उसने कह डाली है। तो आज ये जो 3-4 शब्द इन्होंने बोले हैं, जिन्होंने भी बोले हैं, इस पर एक पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और यदि कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था। इतना ज्ञान था कि यदि वो पूरी प्रकृति में भी अपना ज्ञान फैला दे तब भी उनके पास ज्ञान बच जाए, इतना ज्ञान था उनके पास। गौतम बुद्ध का उस जमाने में एक मठ हुआ करता था, जिस तरह से आश्रम वगैरह हुआ करते थे, स्कूल रूम्स हुआ करते हैं, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध का एक मठ हुआ करता था। और उस मठ के अंदर क्या होता था कि काफ़ी उनके ढेर सारे सैकड़ों स्टूडेंट, ठीक है, सैकड़ों स्टूडेंट, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं भाई, सीखने वाले को शिष्य, सैकड़ों शिष्य थे उनके, बहुत सारे शिष्य थे। तो सभी शिष्य वहाँ पर रोजाना आते, मठ में तो आपको पता है सभी को रहना ही पड़ता है, तो वहाँ पर रहते और गौतम बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करते। उस मठ का एक रूल था कि जब कोई शिष्य पूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर लेता था तो आसपास में जो गांव है वहाँ पर एक शिष्य को भेजा जाता था, और वहाँ पर भेजने के बाद शिष्य को कहा जाता था कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ रहो, और जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, गौतम बुद्ध कहते थे कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया है वहाँ पर रहने वाले लोगों को वो ज्ञान दो, और उनकी सोच बूझ का विकास करो, और वहाँ पर भिक्षा मांगो और तुम वहीं पर रहो, ये कहा जाता था। और हर शिष्य को एक गांव दिया जाता था और एक गांव में भेजा जाता था। एक बेच था, बेच के सारे स्टूडेंट जितने भी शिष्य थे सभी को अलग अलग गांव दिया गया। एक लड़का बच गया, और वो लड़का काफी समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे से ऐसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे आपने अभी तक कोई काम नहीं बताया या फिर कोई गाँव नहीं दिया कि जहाँ पर जाकर के मैं भी अपना काम शुरू करूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अभी थोड़ा समय यहाँ पर रुकने की और आवश्यकता है। अब इतनी बात कहते ही जो स्टूडेंट थे, जो छात्र था, जो शिष्य था, उसका दिमाग थोड़ा सा घूम सा गया, और वो उल्टा गौतम बुद्ध के ऊपर ही उंगली उठा देता है कि मेरे अंदर कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है, जो कि आपने मेरे को अभी तक इतनी शिक्षा नहीं दी, इस काबिल आपने मुझे नहीं बनाया कि मैं किसी गांव को संभाल सकूं। इतना सुनते ही फिर गौतम बुद्ध भी क्या करे, गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, ये गाँव है, तुम्हें वहाँ जाना है, एक दिन वहाँ रहो, और रह करके मुझे दूसरे दिन आकर के बताओ कि कैसा आपका दिन रहा, कैसा आपका माहौल रहा, जो भी है वो मेरे को आप बताओ। ठीक है, वो वहाँ चला जाता है। जब वो दोबारा आता है तो दोबारा जब उसको गौतम बुद्ध देखते हैं तो वो जगह जगह से टूटा फूटा स्टूडेंट, शिष्य जगह जगह से टूट चुका था, फूट चुका था, जगह जगह उसके चोटों के निशान थे। और जब गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो जवाब देता है कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया, वहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उनको शिक्षा देना चाहता हूँ लेकिन कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, उल्टा मेरे को ही वो लोग मार रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैं दूसरा गांव दूंगा। फिर वो शिष्य भी कहता है कि ठीक है, आप मुझे दूसरा गांव दीजिए, और इस बार मेरे को दूसरा गांव आप दीजिएगा, ये गांव में भी नहीं जाऊंगा, और कल ही आप मेरे को दूसरा गांव दीजिए। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गांव दूंगा जरूर, लेकिन एक दिन के बाद, एक दिन तुम रुको, एक दिन रेस्ट करो, मैं अगले दिन तुम्हें वो गाँव दूंगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जब उसकी छुट्टी थी, उस स्टूडेंट को रोका गया कि एक दिन तुम रुको। उसी दिन एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम उस गांव में जाओ, वहाँ भिक्षा मांगो, वहाँ रहो एक दिन, और मुझे बताओ कि आकर के तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो जाता है, जब वो भी वापस आता है तो इसी प्रकार से उसके भी चोट के निशान, वो भी जगह जगह से टूटा फूटा था। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं क्या हुआ, तो स्टूडेंट बड़ा प्यारा जवाब देता है कि गुरुदेव, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा भोले हैं, उनको भी शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इतने भोले हैं कि वो उल्टा मुझे देख लिए तो मुझसे डर गए और मुझे ही पीटने लगे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी जरूर लेकिन फेंक के भिक्षा दी, एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी जरूर लेकिन फेंक के भिक्षा दी, और मैंने भिक्षा उठा करके कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर वो व्यक्ति मुझे पूछता है कि मैं तुम्हें फेंक करके भिक्षा दे रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरा कल्याण हो। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, तुम अपना कर्म कर रहे हो, तुमने मुझे भिक्षा दी, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सुनते ही वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ से वो शिष्य निकल जाता है। और जब वो शिष्य निकल रहा होता है तो वो गांव का ही एक बच्चा बीमार हो रखा होता है। ठीक है, गांव का एक बच्चा बीमार रहता है और उसे जड़ी बूटियों की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो वो जंगल की ओर जाता है वो शिष्य, और जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर के आता है। लेकिन जब जड़ी बूटियाँ लेकर के आ रखा होता है तो आदिवासी लोग उसे रोक लेते हैं, आदिवासी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं कि तुम्हें मारेंगे और तुम्हें खाएंगे। वो हाथ जोड़ के बोलता है कि पड़ोस में ये गांव है, उस गांव में एक बच्चा है जो कि काफी बीमार है, यदि ये जड़ी बूटियां मैं वहां नहीं लेकर गया तो वो मृत्यु हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, और इसीलिए आदिवासियों ने उसे जाने दिया।
और जब वो जाता है, जब उस बच्चे का उपचार करता है, तो सारे गांव वाले वापस से लट लेकर के आ जाते हैं कि इसको फिर से मारेंगे। लेकिन वो एकमात्र व्यक्ति जिसने फेंक करके भिक्षा दी, वो उन गांव वालों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये सही व्यक्ति है, इसको अपना काम करने दो। और जब वो उसका उपचार करता है तो कुछ ही क्षणों बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, उठ खड़ा होता है, और वहाँ के लोग जो है काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हमने आपके ऊपर हाथ उठाया, हमें क्षमा करना, हम चाहते हैं आप कल से फिर से हमारे ही गाँव में आए। तो गुरुदेव आप कल से फिर से मेरे को उसी गाँव में भेजना। बहुत बोले हैं लोग, बस थोड़ी शिक्षा की आवश्यकता है, बहुत बोले हैं। तो आप अपने अंदर सुधार करो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। आप अपने को सुधारो। कहते हैं ना कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी आपको प्रतीत होती है जैसे आप खुद हो। तो आप खुद ठीक रहो, दुनिया आपको बहुत अच्छी नजर आने लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कहानी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको भी लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।